एक पेट्रोल एसयूवी 3 साल में पता है कितना पेट्रोल खर्चा हो जाता है उस पे? 3 से 4 लाख रुपए। लेकिन वहीं एक विनफास्ट ईवी 3 साल का चार्जिंग कॉस्ट 0। लेकिन इस कैलकुलेशन पे हम कैसे पहुंचे, आओ समझाता हूं। 3 इयर्स की चार्जिंग फ्री, इनफैक्ट 3 इयर्स की मेंटेनेंस भी फ्री। क्या विनफास्ट का ये ओनरशिप प्रॉमिस एक्चुअल में रियल है या सिर्फ मार्केटिंग? गाड़ियां तो इन्होंने बढ़िया बना दी, लेकिन शोरूम एक्सपीरियंस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 इयर्स की चार्जिंग फ्री और मेंटेनेंस भी फ्री, आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू और ओवरऑल शोरूम एक्सपीरियंस, इन सब का क्या? इनका रिव्यू कौन करेगा? आप टेंशन फ्री हो जाओ मेरे दोस्त, हम आए हैं आज विनफास्ट डीलरशिप पे टू एक्चुअली एक्सपीरियंस एंड शेयर ऑल द थिंग्स विद यू। आज पूरा सच सामने आ जाएगा और एक रिव्यू भी, सिर्फ गाड़ी का नहीं बल्कि एक शोरूम एक्सपीरियंस का। कम विद मी। एक बात तो माननी पड़ेगी, शोरूम प्रॉपर प्रीमियम फील देता है। स्पेशियस लेआउट, क्लीन लाइटिंग, ब्यूटीफुली डिस्प्लेड कार्स। नहीं तो कई शोरूम्स के तो बाहर भी ट्रैफिक होता है और अंदर भी। मैं इंटेंशनली वैसे किसी सेल्स पर्सन के साथ वॉक थ्रू नहीं कर रहा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो एज अ कस्टमर मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन खुद से मिल जाती है। और ऑनेस्टली एक फर्स्ट टाइम ईवी बायर के लिए ये सारा सेटअप बहुत ही ज़्यादा ईजी और बिगिनर फ्रेंडली है। मुझे पता है आप में से आधों से भी ज़्यादा लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि भाई गाड़ी तो ठीक है, ईवी ठीक है, लेकिन आखिरकार कितना पैसा बचेगा? आओ वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलकम टू ईवी इकोनॉमिक्स 101। एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपनी गाड़ी डेली कितनी चलाते हो? एवरेज 40-50 और मंथली इस हिसाब से तो आप अराउंड 1350 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाओगे। और एक पेट्रोल एसयूवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइलेज बढ़िया से बढ़िया, सिटी हाईवे मिक्स 15, और उसमें पेट्रोल कितना लगा आपका? आपको पेट्रोल की प्राइस अभी है 99 रुपीज़। मंथली हो गया, एवरेज डिवाइड करते हुए 9000 रुपीज़ का आप एक मंथ में सिर्फ पेट्रोल भरा रहे हो अपनी एसयूवी में। और 36 मंथ्स में ये कॉस्ट हो जाती है 324, यानी कि 3,24,000 रुपीज़। और यही एग्जाम्पल अगर मैं एक विनफास्ट ईवी का लूँ, ये तो अभी सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है जितना आपने भरा दिया, चार्जिंग कॉस्ट 0। मंथ में चाहे आप अब ये 1350 किलोमीटर चलाओ, चाहे आप 5000 किलोमीटर चलाओ, आपकी कॉस्ट तो 0 ही रहेगी। 36 मंथ्स के लिए फास्ट चार्जिंग आपकी 0, यानी कि फ्री। और फ्री मतलब फ्री, चाहे आप एक प्राइवेट ओनर हो या फिर आप अपनी विनफास्ट को एक ट्रांसपोर्ट सर्विस की तरह यूज़ करो। और ये तो सिर्फ अभी पेट्रोल और रनिंग कॉस्ट, चार्जिंग कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। मेंटेनेंस भी 3 इयर्स तक कंप्लीटली फ्री मिल जाती है आपको, अप टू 36,000 किलोमीटर्स। आफ्टर सेल्स की बात करें तो ब्रांड बहुत एग्रेसिवली अपने सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे कि कैस्ट्रॉल, माई टीवीएस और रोड ग्रिप। और मुझे पता है आप इसकी रीसेल वैल्यू के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अभी भी इंडिया में अगर कोई ईवी लेना चाहता है तो लोग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से डरते हैं, रीसेल वैल्यू। और विनफास्ट ने उसके लिए दिया है आपको रेजिडुअल वैल्यू गारंटी और बायबैक सपोर्ट भी, जिसमें मिले आपको एश्योर्ड रीसेल वैल्यू अप टू 75%, कंपनी बैक्ड बायबैक ऑप्शन ऑफ 2 to 5 ईयर्स, 3% लॉयल्टी बेनिफिट टू अपग्रेड टू अ विनफास्ट एंड हैसल फ्री इवैल्यूएशन भी। अब इन सारी चीज़ों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। चलो VF6 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये कार मुझे बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंटली डिज़ाइन लगती है। सिटीज़ के लिए परफेक्ट रहती है, बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन अंदर सरप्राइजिंगली काफ़ी स्पेशियस भी फील होती है। इनफैक्ट 90 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, लैपटॉप, फ़ोन सब चार्ज करो बहुत ईजिली। डेली कम्यूट्स, फैमिली यूजेज या ऑफिस रन्स, ये एग्जैक्टली उन बायर्स को टारगेट करती है जो एक पेट्रोल एसयूवी से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सर्टिफाइड रेंज ऑफ 468 किलोमीटर्स MIDC साइकिल पर, यानी कि रियल लाइफ थोड़ी सी डिफर तो करेगी, लेकिन सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रैक्टिकल पैकेज लग रहा है। कैबिन का फील काफ़ी मॉडर्न है, लार्ज स्क्रीन, क्लीन डैशबोर्ड लेआउट, प्रीमियम टचेस, और फीचर्स की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। और एक और चीज़,
बैटरी वारंटी 10 ईयर्स तक मिल रही है एंड ऑनेस्टली ये इंडियन बायर्स का तो स्पेसिफिकली दिल भी जीतती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है। अब बात करते हैं VF7 की, और ये डेफिनेटली इस शोरूम का अटेंशन मैग्नेट है। ये एक ऐसी ईवी है जो कि एफिशिएंट भी है, प्रीमियम भी है और एस्पिरेशनल भी फील कराती है। और इसके टॉप वेरिएंट में तो आपको ड्यूल मोटर सेटअप मिल जाता है, वो भी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ, यानी कि 0 to 100 इन लेस देन 5.8 सेकेंड। नाउ इट इज फास्ट। बैटरी पैक काफी बड़ा है तो सर्टिफाइड रेंज ऑफ 532 किलोमीटर्स भी आपको मिल जाती है एंड ट्रस्ट मी दिस इज प्रॉपरली क्विक। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक है, इंस्टेंट है और गाड़ी चलाने में एक्चुअल में मज़ा आता है। इंडियन रोड्स के हिसाब से सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी प्रॉपर बैलेंस रखी गई है। कैबिन इंसुलेशन भी ऑनेस्टली काफ़ी इंप्रेसिव है। ये गाड़ी बैठते ही ना एक प्रीमियम फील देती है आपको। इनफैक्ट अंदर बैठ के आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा भी लगता है। मिनिमल डैशबोर्ड, लार्ज इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड्स अप डिस्प्ले, एम्बिएंट प्रीमियम वाइब लाइट्स, रियर सीट में स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स, हाईवे ट्रिप्स या एक प्रीमियम एसयूवी फील चाहते हो ना, तो VF7 एक ज़्यादा कंप्लीट पैकेज फील होता है। डीलरशिप में आके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पता लगा, सीड्स ऑफ चेंज 2026। ये इतना इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लगा मुझे विनफास्ट की तरफ से। इसमें 6500 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे स्कूल्स में और 6500 अंडर डिजर्व्ड बच्चों को मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के ज़रिए। तो विनफास्ट ने ये काम तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऑनेस्टली ईवी ट्रांजिशन सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं होता, इट इज़ अबाउट हाउ वी थिंक अबाउट मोबिलिटी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, ऑलरेडी 50 विनफास्ट के स्टोर्स ओपन हो चुके हैं और 2026 यानी कि इस ईयर के एंड तक 75 का टारगेट है। इनफैक्ट आपको बताता हूँ, अभी इस टाइम पे ना लॉन्च ऑफर्स भी बहुत अग्रेसिव है। जैसे आपको सारे ही गाड़ियों, सारी वेरिएंट्स के साथ फ्री पोर्टेबल चार्जर मिल रहा है और उसके साथ साथ ग्लास रूफ का कर्टन भी एब्सोल्युटली फ्री विद सेलेक्ट वेरिएंट्स। अगर आप एक आइस व्हीकल से ईवी में शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो डीलरशिप उसमें भी आपको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आपकी ओल्ड आइस व्हीकल की वैल्यूएशन में भी हेल्प होगी। जो डीलर्स के वैल्यूएशन पार्टनर्स हैं उनके साथ मिल के आपकी वैल्यूएशन प्रॉपर आएगी, आपको हेल्प मिलेगी उसमें। इनफैक्ट विनफास्ट ईवी लेने पे आपको डायरेक्ट कैश सपोर्ट भी मिल जाता है। VF6 पे 95,000 तक का और VF7 पे अप टू 1,30,000 का बेनिफिट आपको मिलेगा। शोरूम एक्सपीरियंस, ओनरशिप सपोर्ट, चार्जिंग बेनिफिट्स और वारंटीज, इन सब के मदद से मेरा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया में अभी ईवी एक इवॉल्विंग स्टेज पर है और हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है। बट ऑनेस्टली विनफास्ट की ओवरऑल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा कस्टमर फोकस्ड और प्रैक्टिकल लगती है। फॉर एग्जाम्पल VF7 एस्पिरेशनल प्रीमियम ईवी बायर्स को ये डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी, और दूसरी तरफ द VF6 सिटी यूजेज, प्रैक्टिकलिटी, वैल्यू फॉर मनी, इस पॉइंट से ये डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो अगर आप एक ईवी लेने का सोच ही रहे हो तो बताओ VF6 या VF7, या अभी भी पेट्रोल SUV की तरफ देख रहे हो? कैलकुलेशन याद है ना आपको? बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली एक बार एक शोरूम विजिट और टेस्ट ड्राइव तो पक्का वर्थ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।